गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मैं बीपीएससी से संबंधित जो हिस्ट्री के पेपर 1 के जो हैं उससे मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उसमें जो क्वेश्चन है पहला वो है 1857 की क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए तथा इस क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन के मैंने बस विस्तार पूर्वक नहीं है, ये संक्षिप्त रूप में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं पॉइंट बताऊंगी कि कहाँ पे आपको क्या क्या करना चाहिए, पहले क्या लिखना चाहिए, फिर उसके बाद क्या बताना चाहिए, फिर क्या बताना चाहिए, किन किन डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले परिचय देंगे तो 1857 के विद्रोह ब्रिटिश राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। कैसे उभरी? क्या ये अचानक ही, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई क्रांति अचानक से हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, उसकी रीजंस जो हुए वो रीजंस रहे कातूस जो था, लेकिन ये जो थी ये पहले से ही लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सारे जो लोग को शोषण किए जा रहे थे उससे पनपने के बाद ये आरंभ हुआ। तो ये सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो इसका मैं विस्तार पूर्वक मैं ये वीडियो भी लेके आऊँगी, लेकिन आप संक्षिप्त रूप में हैं तो केवल मैं संक्षिप्त में बात करूँगी। तो नेक्स्ट है कि यह विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नवाचार, नई बंदूक का एक मिला जुला प्रभाव था। जैसे कि नई बंदूक आ गई, कारतूस वाला, तो यहाँ पे रीज़न जैसे आप इसको आप डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से। समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया। कैसे समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, इसके बारे में लिखना है। कुंवर सिंह का सामान्य परिचय देना है, उनके बारे में बताना है कि उनके साथ वो कौन थे, क्या थे, है ना, तो ये बताना है। फिर बताना है कि भारत में इसके क्या प्रभाव पड़े और ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़े, इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों ही बताने हैं। तो क्रांति का प्रभाव जो है भारत में कैसा रहा, तो 1857 के कंपनी शासन का अंत हो गया। सबको पता है कि 1857 के बाद क्या हुई, वहाँ की जो राजा का, रानी का शासन आरंभ हो गया वहाँ पे, और कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंपनी का शासन खत्म हो गया था इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश सामग्री के हाथों में चली गई थी, ये आपको पता है। नेक्स्ट है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया गया। नेक्स्ट है सेना के पुनर्गठन धर्म और नीति जाति के आधार पर होने लगा। ठीक है, जैसे कि जाटों को लेने लगे सेना में, जितने भी पहले जो थे उनको सारे को विद्रोही घोषित कर दिया गया। ये सब अच्छे से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण का विस्तार हुआ। राष्ट्रवाद की भावना लोगों में फिर आने लगी। फिर लोगों को जैसे कि मंगल पांडे का जो शहादत दी गई, उसके बाद लोगों में अपने देश के प्रति भावना उभरने लगी कि हम आज़ाद होना चाहिए, ये सब स्टार्ट होने लगा। भारतीय तथा पुनर्जागरण का विस्तार होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय शासन व्यवस्था को उदार संवैधानिक परिवर्तन बनाया गया। फिर उसके बाद संविधान का भी 1857 के बाद ही तो हम लोगों का संविधान निर्माण स्टार्ट हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, ये सब, तथा उसके सुधार किए गए। गवर्नर जनरल जो थे अब वायस राय बन गए। तो पहले जो वायस राय बने वो थे बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग, तो पता ही है। नेक्स्ट है व्यापकगत सिद्धांत की समाप्ति, सामाजिक प्रभाव, ये सब बताना है। फिर धार्मिक प्रभाव क्या क्या पड़े, धार्मिक प्रभाव में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटेन पे क्या क्या प्रभाव पड़े, तो भारतीय परिषद का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में राज्य सचिव का पद जो है सृजन कर दिया गया। अब यहाँ पे वायसराय और जो सचिव का पद आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बापू कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में हम देखेंगे कि बापू कुंवर सिंह कौन थे, उनके बारे में। तो ये जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार थे, ये है। नेक्स्ट है अपनी संपत्ति से वंचित होने के कारण पूर्व से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ शिकायतें थी। नेक्स्ट है दानापुर के रेजिमेंटों का नेतृत्व किया। आरा पर नियंत्रण एवं स्वतंत्र शासन, हथियारों और गोला बारूद का संचय, सैनिक की व्यवस्था। अच्छा, ये सब करते हुए आपको डायग्राम बनाना है, ये सब मैं आपको विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज केवल पॉइंट टू पॉइंट है और मैं पॉइंट ही बता रही हूँ, इसको मैं विस्तार भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जो विस्तार पूर्वक होगा।
नेक्स्ट है कैप्टन डायर को हराया, युद्ध की छापामार नीति का प्रयोग किया गया युद्ध में। नेक्स्ट है लखनऊ कानपुर आदि क्षेत्रों में नेताओं से गठजोड़। नेक्स्ट है कानपुर विजय में पेशवा जो नाना साहेब थे तात्या टोपे की सहायता की इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ में कर्नल मिल्कमैन को हराया, आजमगढ़ जीता। डक्सल से हमले से घायल हो गए थे ये, उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। बिहार के अन्य नेताओं को प्रेरित किया, जैसे अपने भाई उमर सिंह को। नेक्स्ट है आलोचना, इनके बारे में आलोचना क्या क्या है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि कुंवर सिंह को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया था और वे आंशिक रूप से अपने व्यक्तित्व हित से प्रेरित थे। उनकी भूमिका के हिंसक स्वभाव की अपनी सीमाएं थी। नेक्स्ट है निष्कर्ष, अब उसका निष्कर्ष बताएंगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो कुछ सीमाओं के बावजूद कुंवर सिंह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी, दूरदर्शिता, अनुशासन तथा रणनीति कौशल आगे के आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बना, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी लोगों में राष्ट्र के लिए प्रेरित होने लगे, राष्ट्र के लिए, है ना, ये सब उन प्रेरित करने का काम किया। मंगल पांडे की शहादत जो थी वो लोगों को प्रेरित की, ठीक है। इतिहासकार होम्स कहते हैं कि यदि वह युवा होते तो अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ता। तो आज मैं यहीं पे क्लास समाप्त करती हूँ। इसके विस्तार पूर्वक वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।